जितना काम 15 साल में नहीं हो पाया वो 2.5 साल में हुआ है। केवल हम देखते हैं टीवी में जाके कि विधायक जी केवल पेच वर्क का भूमि पूजन कर रहे हैं। कब से पड़ा है, खराब पड़ा हुआ है। कई बार विधायक जी को ऐसे बोलो, उसका जीर्णोद्धार रिपेयरिंग तक नहीं हुआ। निश्चित ही भूपेश है तो भरोसा बहुत विकास हुआ है। ये 4.5 साल में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद लात मार के कांग्रेस को भाजपा में ज्वाइन किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक का खास कार्यक्रम चौपाल और मैं हूं किशोर साहू। इस वक्त हम मौजूद हैं बालोद जिले के गुंडरदेही में, जहां से जानेंगे गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4.5 साल के जो कार्यकाल रहा, किस तरह से कार्यकाल रहा और क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए। तो सबसे पहले हम सत्ता पक्ष के विधायक से ही जानते हैं क्या वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए। निश्चित ही इन 4.5 सालों में यदि 2 साल हम यदि कोरोना का निकाल दें, क्योंकि देश में और प्रदेश में भयावह जो स्थिति थी उस समय, चाहे वो प्रदेश की हो, देश की हालत ख़राब थी, उस समय जो विकास काम नहीं हो पाए। लेकिन ये 2-2.5 साल में सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे रोजगार वालों के लिए हो, चाहे शासकीय कर्मचारी के लिए, जितना काम 15 साल में नहीं हो पाए वो 2.5 साल में हुआ है, वो धरातल पे आपको दिख रहा है। किसानों की जो काम 15 साल में नहीं हुआ वो 4.5 साल के कार्यकाल में हुआ है। आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं। 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में देखे विधानसभा गुंडरदेही में भ्रष्टाचार 1, नंबर 2, एक भी विधायक जी बता दें कोई बजट में यहाँ कोई काम आया क्या, कोई बड़ा काम। केवल हम देखते हैं टीवी में जाके कि विधायक जी केवल पेच वर्क का भूमि पूजन कर रहे हैं। विधायक जी पेच वर्क का भूमि पूजन, यदि अगर बजट की बात बोले तो वो पढ़ लें। विधायक रहे राजेंद्र राय जी, पूर्व विधायक भी रहे, और बजट की बात बोलते तो बजट की कॉपी मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। इतने काम है जिसको बोलने में मुझे पूरा दिन लग जाएगा। चाहे वो बजट में इतना काम है कि बोलने में पूरा दिन लग जाए। बजट में इतना काम है कि बोलने में पूरा दिन लग जाएगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इन 4.5 साल में गुंडरदेही विधानसभा कम से कम 50 साल पीछे हो गई है। कहीं विकास का नाम दिखता नहीं। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि आपने सिंचाई का रकबा कितना बढ़ाया, कितने सिंचाई के डैम बने आपके, कितने एनीकेट बने, कितने सड़क निर्माण हुए, कितना PWD पैसा आया, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यहाँ पर कितना विकास काम हुआ, उसके बारे में बताना चाहिए। बीजेपी कह रहे हैं 60 साल पीछे चला गया गुंडरदेही विधानसभा। सिंचाई की अगर बात बोलते रकबा, यदि आज किसान का जो पंजीयन हुआ है आपके समय 56 लाख, आज 1 लाख से कहीं ज़्यादा हो चुका है, तो रकबा तो बढ़े हैं ना, ये रकबा बढ़े हैं। और रही बात सिंचाई की बात, आप बोल रहे हैं खरखरा मोहंदी पाट परियोजना बनने के बाद लाइनिंग नहीं होता, आज लगभग 55 करोड़ रुपए से उसकी लाइनिंग काम हो रही है। जितने भी नहर बने, जितने भी बांध हैं, उसके गहरीकरण का काम हो रहा है। 123 साल पुराना आपका हड़गहन जलाशय है, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। अभी भेड़ी में लिफ्ट इरिगेशन की स्वीकृति हो गई, बहुत जल्द उसका निर्माण काम हो गया। 35 साल पुराना जो भाटा गांव आर का उद्यान सिंचाई योजना बंद था, उसको हमने चालू करवाया है। भरदा कला में नया कॉलेज खुले हैं, उद्यानिकी महाविद्यालय खुला है। कितना बोलूं मैं विकास के क्षेत्र में काफी विकास, सिंचाई के क्षेत्र में काफी काम हुआ। अभी विधायक जी जैसे बोल रहे हैं कि भाटा गांव लिफ्ट इरिगेशन को शुरू करवाए हैं, 5.5 करोड़ उसके लिए राशि स्वीकृत हुई। 6 गाँव के लिए सिंचाई होना था, 4 गांव के लिए नाली गई है, वो भी गुंडरदेही विधानसभा में कुलापा तक नहीं दिए हैं। और भाटा गांव जहां स्थापित है और जरवाए, उस नाली में कोई काम नहीं हुआ। 2 साल मनरेगा में काम कराएंगे, वो भी निकल गया। और इस ढंग से ये है। दूसरा ये हमारा गुंडरदेही से चैनगंज रोड कब से पड़ा है, खराब पड़ा हुआ है। कई बार विधायक जी को ऐसे बोलो, उसका जीर्णोद्धार रिपेयरिंग तक नहीं हुआ। ये सड़क के लिए काफी समय से जरवाई की सड़कें बात चैनगंज से रनचिराई मार्ग की स्वीकृति हो चुकी है, बजट में भी आ गया है, प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है, और बहुत जल्दी चैनगंज से रनचिराई मार्ग का निर्माण काम चालू हो जाएगा। आपका क्या कहना है, कितना विकास? आप जिला पंचायत अध्यक्ष है, आपको क्या लगता है कितना काम? बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। माननीय सिंचाई के क्षेत्र में कितना काम हो, जैसे कि आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत काम हुआ है। माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से, माननीय हमारे भैया विधायक जी के माध्यम से, निश्चित ही भूपेश है तो भरोसा, बहुत विकास हुआ है। भूपेश है तो भरोसा है। आपका क्या कहना है? कांग्रेस कह रहे हैं भूपेश है तो भरोसा है। ये 4.5 साल में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। जहाँ देखो वहाँ गौठान के गोबर को मिट्टी डाल के बोल है, और पूरा भ्रष्टाचार होते जा रहा है। गौठान में मिट्टी डालते जा रहे हैं, गौठान में मिट्टी डाल रहे हैं, विकास नहीं हो रहा। गौठान में आज छत्तीसगढ़ सरकार ने रीपा के माध्यम से
नए नए रोजगार का जो सृजन हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में पूरा विश्व पटल में आज छत्तीसगढ़ का नाम जो रीपा के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है औद्योगिक विकास के माध्यम से, वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। दीपक के माध्यम से विकास का सृजन हो रहा है। विधायक जी अभी बोल रहे थे कि गुंडरदेही विधानसभा में या छत्तीसगढ़ में विकास का हम पैमाना बड़ा किए हैं। मैं कहना चाहूँगा इनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। नरवा गरवा घुरवा गाड़ी का कॉन्सेप्ट आप ये छत्तीसगढ़ का, हम गुंडरदेही में रहते हैं, एक भी ऐसा उदाहरण बता दीजिए जिसके माध्यम से ये जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। किसी भी गांव के पंचायत में आप जाकर देख लीजिए, हम लोग गौठान भ्रमण किए हैं, एक भी गौठान में गाय नहीं रहता, वहाँ पे कोटला नहीं बना है, पानी एक भी गौठान में गरवा नहीं रहता, मवेशी नहीं रहता, उसके लिए चाह रहे हैं। मई के महीना में कौन अपन घर गाल बांध के रखे, चाहे वो गौठान हो चाहे हो, गर्मी में सब छेल्ला हो जाते और एमन भरे मई के महीना में गौठान में को गाल खो जाती। सबसे पहली एमन सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति में कैसन कैसन समय का आते, और रहे गौठान के बाद तो चल मोरसन कतका चले, एमन बीच बीच में जाके चिल्लातीन जेन समय गाड़ी थी जाके गौठान में जाती, अब चले मोरसन तो बाद देखा तो गौठान के कार्य। यहाँ पर आम लोग भी मौजूद होंगे, हम आम लोग से भी जानने का प्रयास करते हैं। कोई आम लोग है? गौठान जैसे कि बता रहे हैं कि गौठान में काफी काम हुआ है, जिस समय मवेशी नहीं रहा तो उस समय आप लोग गौठान देखने आते हैं। और क्या बोला तो सुन दो गौठान में गौठान ऐसा था कि हम जब वहाँ पे निरीक्षण में गए, उसमें बहुत सारी योजना है इन लोग का। वर्मी खाद में जो महिला समूह काम कर रहा है, वो महिला समूह 13 रुपये रोजी पाया है। 13 रुपये रोजी मिला है पांगरी का, ये गोरखा पार का और यहाँ का ये किले पार का। ऐसी स्थिति है इसके सरकार के कार्यकाल में। रही बात अभी अगर विधायक जी बोल रहे हैं, एक मिनट रुको विधायक जी, अगर विधायक जी बोल रहे हैं कि अभी गौठान में जानवर है तो चले कहीं दिखा दे, कल हम समय देते हैं, विधायक जी दिखा। गौठान में मवेशी है तो चलो, और महिला समूह के महिलाओं को 13 रुपये रोजी मिल रहा है। देखिए हताशा है, अब भूपेश है तो भरोसा है। जो हताशा उसके चेहरे पे दिख रही, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप स्वयं जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ हूँ, वो भी यहाँ है, आप स्वयं जाके देख लीजिए। चाहे यहाँ से चालू करें बीरे तरह से, उसके बाद लगातार गौठान में आप देख लिए, वहाँ आपको गौठान में काम करते लोग मिलेंगे और जानवर भी मिलेंगे। क्या बीजेपी के चेहरे में हताशा है? ये गलत बात है, विधायक के चेहरे में हताशा दिख रही है। विधायक जी जो हताशा की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि विधायक के चेहरे में हताशा है, अभी वो दिख रहा है। विधायक जी कह रहे हैं कि आप ही के चेहरे में। देखिए जो मुरझाए हैं वो दूसरे को बोले, मैं समझता हूँ उचित नहीं। आज हमारे कार्यकर्ता और भूपेश बघेल जी, जो भूपेश है तो भरोसा कहाँ से, पूरा छत्तीसगढ़ पूरे देश में जो एक नारा चल रहा है, आज हर एक जनता में चेहरे में खुशी, तो फिर कार्यकर्ता और विधायक की बात तो अलग छोड़ दीजिए आप। हम दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। सड़कों की बात की जाए तो सड़कों के क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ? सारे क्षेत्र में विकास हुआ है। आप जान रहे हैं 15 साल के कुशासन से मुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ में जैसे भूपेश बघेल की सरकार बनी, पहले ही घंटे में किसानों का कर्जा माफ किया, और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला। ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। दूसरी बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। पुष्पेंद्र चंद्राकर हमारे दल से गया हुआ है, राजेंद्र राय जी हमारे दल से गए हुए हैं, अभिषेक शुक्ला जी हमारे पास। अपन एक काम करते हैं, अभिषेक शुक्ला जी जिसे जानते हैं क्योंकि वो कांग्रेस में रहे हैं। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और कुंवर निषाद के विधायक बनने के बाद पूरे गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। जुआ, सट्टा और जितने अवैध खनन है, पूरा संरक्षण विधायक कुंवर निषाद के संरक्षण में चल रहा है। ये गांव-गांव के लोग बोलने लगे और वहाँ छात्र परेशान है, छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं, महिलाएं परेशान है, छात्र लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसका बेहद गंभीर आरोप है कि क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ और अवैध खनन का संरक्षण है। मैं इसका जवाब देता हूं, जो कभी यहाँ थे, जो यहाँ के नहीं हुए, वहाँ जाकर उनकी भाषा बोल रहे हैं और संरक्षण की बात बोल रहे हैं। ये खुद उसमें बुड़े हुए थे, इनके लोग उसमें बुड़े हुए हैं। ये शराब की बात बोलते हैं, खुद उसमें बुड़े होते, शराब की बंद की बात करते हैं। बेहद गंभीर आरोप है कि आप पर भी शराब पीने का आरोप है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद लात मार के कांग्रेस को भाजपा में ज्वाइन किए हैं। ये क्या बताएंगे, ये लोग क्या बताएंगे? पूरा अवैध कारोबार करवा रहे हैं, पूरे गांव-गांव में अवैध कारोबार। गंभीर आरोप लग रहे हैं कि अवैध शराब, अवैध कारोबार करवा रहे हैं।
भाजपा के पास न मुद्दा है, न नीति है, न नेता है। मैं नेता इसलिए बोल रहा हूँ कि भाजपा के नेताओं से आप पूछ लीजिए, भूपेश के बगल में भूपेश के मुख्यमंत्री तो कौन मुख्यमंत्री? ये बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा दे करके यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे जिनके चेहरे पर चुनाव क्या लड़ेंगे। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है? क्या बीजेपी के पास चेहरा नहीं है? जो विधायक बोल रहा है जो अपना नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता। वो खुद देखे कि इससे पहले कहाँ थे और क्या कर रहे थे। जो आज कांग्रेस के विधायक है वो अपना गिरेबान झाँक ले। क्या बीजेपी के पास चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए? जैसे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के पास कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं। मुख्यमंत्री का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हमारे में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। एक सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, ना कि हम कांग्रेस टाइप का कभी भूपेश बघेल को, कभी टीएस को, तो कभी और किसी को ऐसे चार चेहरे पे खेलने के। हमारे पास चेहरे हैं, कभी भूपेश बघेल या कभी टीएस से नहीं करता। हमारे पास चेहरे हैं। नाम बताना। बिल्कुल हमारे पास चेहरा कांग्रेस का है कि कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। आप बोलिए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल है और भूपेश बघेल ही हमारा चेहरा है। एक एक कार्यकर्ता भूपेश बघेल है कांग्रेस का। एक भूपेश बघेल ही कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा है और वो भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक जी का कहना है कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री है और वही एक बड़ा चेहरा है। आप लोग से निवेदन है थोड़ा दूरी बना लीजिए क्योंकि कैमरा चलने के लिए जगह नहीं बन पा रहा है। आप लोग से निवेदन है आप लोग थोड़ा दूरी बना लीजिए ताकि हमारे जो कैमरे में सभी चीजें विस्तार से दिख सके, लोग दिख सके। तो आप लोग थोड़ा दूरी बना लीजिए और हम अन्य मुद्दों में बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ है। बता दें विधायक जी के कितने कॉलेज खोले हैं उन्होंने, कितने आईआईटी बना के लिए किए हैं, कितने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले हैं, केवल आत्मानंद के नाम पर। युवाओं से जानते हैं शिक्षा क्षेत्र में कितना काम हुआ। युवाओं से जानते हैं युवाओं से जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हर एक काम हो रहा है। आप देखिए भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात कर रहे हैं युवाओं के साथ। हर एक युवाओं की जितनी भी उनकी मांग है पूरी करती है। जहां देखिए जाकर अर्जुंदा में देखिए, हल्दी में देखिए एमएससी खुलते जा रहे हैं। राजीव मितान के लाभ से लोगों को लाभ मिल रहा है। गांव में पुराने हमारे छत्तीसगढ़ी त्योहार मनाए जा रहे हैं। जितने भी गरीब बेरोजगार युवा है उनको 2500 भेजे जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। बनाकर केवल ठगने का काम कर रही है भूपेश सरकार। बता दे केवल ठेठरी खुरमी गेड़ी भौरा के बदौलत क्या हमारे युवाओं को रोजगार देंगे? केवल गोबर बिनाने का काम करेंगे। जब राज्यसभा सांसद की बात आती है तो छत्तीसगढ़ से इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिलता। बाहर के लोगों को ये सांसद बना के भेजते हैं। और ठेठरी खुरमी से क्या रोजगार मिल जाएगा? बीजेपी का आरोप। देखिए सबसे पहली बात तो एक मिनट उस्मान ठेठरी कुर्मी से ये लोग जो सोच रहे हैं रोजगार मिलेगा, इनकी सोच में ही गलत नियत है। ठेठरी कुर्मी जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है माननीय भूपेश बघेल जी। रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, आप लोग को याद करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का तीसरा हल्टी कॉलेज, सुनिए आप लोग, पहले आप लोग सुन तो लीजिए। छत्तीसगढ़ का तीसरा हल्टी कॉलेज जो है गुंडरदेही विधानसभा में खोला गया है। हम युवाओं से जानते हैं युवाओं के लिए किस तरह से काम निश्चित ही कांग्रेस सरकार ने युवाओं के लिए बहुत अच्छी पहल की है। बेरोजगारी भत्ता दिए हैं। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति के नाम में सिर पर ठगा है। छत्तीसगढ़ महतारी सिर पर चुनाव के टाइम याद आती है, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी को एक नई रूप दिया है, अनावरण जगह जगह किया है। चुनाव के समय बीजेपी को छत्तीसगढ़ महतारी याद आती है। बोलो भारत माता की जय। यहाँ विधायक जी बड़ी बड़ी बात करता है। 44 करोड़ का जो काम हो रहा है, जो सरपंचों की एजेंसी बनना चाहिए वो विभाग के खाते में दे दिया भ्रष्टाचारी करने के लिए। रही बात यहाँ विधायक किसानों की बात, एक मिनट यार सुन लो। यहाँ किसानों की बात करते हैं। मैं आज आंकड़े के साथ बोलूंगा। गुंडरदेही विधानसभा में किसान सबसे अधिक बारदाना खरीदे। यही पाटन विधानसभा है जहाँ कोई किसान बारदाना नहीं खरीदे। सबसे ज्यादा कालाबाजारी खाद का इसी विधानसभा में हुआ है। सबसे ज्यादा कालाबाजारी विधानसभा में किसानों साथ हुआ है। खाद को लेकर बारदाने किसान जीवन भर उसमें डूबे रहे। भाजपा वाले आज उसको लगता है कि हम लोग चूंकि वैसा कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। किसान आज इतने खुश हैं, इतने संतुष्ट हैं। अगर अब वो बता दे कि किसान के कर्जा माफी का लाभ उनको मिला कि नहीं मिला, सारे जेब में गया, उसके बाद उनके खिलाफ बोलते, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा।
किसान क्या बीजेपी को कर्जा माफी का लाभ मिल रहा है? जी, हमको कोई कर्जा माफी का नाम नहीं हुआ, केवल सोसाइटी वाले को ही मिला है। और कर्जा माफ हमने लिया था देना बैंक से, वहां से हमको कोई कर्जा माफ नहीं मिला, जबकि गंगा जल की कसम खा के सरकार आई थी, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। रही बात विकास की, क्या गंगा जल लेकर स्टेट बैंक का भी हुआ है, ये बैठ किसान पूछ लीजिए, अब वो बता दे। आप लोगों से निवेदन है थोड़ा पीछे हो जाइए, आप लोगों से निवेदन है क्योंकि जगह नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर कैमरा चलाने के लिए, जगह नहीं मिल पा रहा। आपसे निवेदन थोड़ा दूरी बना लीजिए कि उनको जगह नहीं होगा तो आप लोग कैमरा में आ नहीं पाएंगे और आपकी बात को हम रख नहीं पाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है थोड़ा दूरी बना लीजिए, थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। ये तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पक्ष पर ऐसा आरोप लगा है। तो हम लोग और जानते हैं किस तरह से यहाँ पर काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। ग्रामीण अंचल में सुलभ स्वास्थ्य केंद्र और हाट बाजार क्लिनिक, लोगों को बहुत उसमें सुविधा मिल रहा है। बीपी शुगर हर प्रकार की बीमारियों का जांच हो रहा है। हाट बाजार के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी काम हुआ। हेलो, मैं सुनो 2 मिनट सुनो, मैं किसानों की बात करता हूँ। ये कांग्रेस सरकार और कुंवर सिंह विधायक के कारण किसानों को धमकी चमकी दे के वर्मी कंपोस्ट खाद दिया जा रहा है, रासायनिक खाद के बदले वर्मी कंपोस्ट खाद दिया जा रहा है। आप लोग से निवेदन है, छाप का संचालक था, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से आप माहौल बना हुआ है। बोल रहे हैं वर्मी कंपोजिट खाद को जबरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है। ये गलत है। आज किसान उसके लिए लगातार मांग कर रहे हैं, खुद ही मांग कर रहे हैं किसान, खुद ही मांग किसान कर रहे हैं। और आज वो पहले 4-6 मिलता था, अब स्वयं 10-10 बोरा की मांग कर रहे हैं। ये किसान अब जाग गए हैं, क्योंकि पहले जो हमारी पुरानी खेती होती थी वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से होती है, आज किसानों को जैविक खाद की जरूरत पड़ी है, इसलिए वो लोग स्वयं वर्मी कंपोस्ट की खाद में स्वयं किसान कर रहे हैं। किसान जाग गए हैं। क्या आपको लगता है पहले किसान नहीं जगा था, अब किसान जग गए? क्या आपको लगता है कि किसान पहले नहीं जगा था, अब जग गए? नहीं, किसान पहले भी जगे थे और वर्मी कंपोस्ट के नाम से मिट्टी दिया जा रहा है। और मैं विधायक जी से पूछना चाहूँगा कि 2 साल से अर्जुंदा के धार्मिक आस्था का केंद्र कहिया तालाब, इसमें 2 साल से काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और जमारत विसर्जन का काम पूरा अर्जुंदा का वही होता है, लेकिन गड्ढा खोद के हम लोग वहाँ जमारा विसर्जन करते हैं, तो उसका कब बनेगा ये बता दीजिएगा। तालाब की बात आ रही है सामने कि 2 साल से काम नहीं हुआ तालाब में। देखिए, कोई तकनीकी प्रॉब्लम थी, वो अलग चीजें हमने सब समस्या खत्म कर दिया है। अब तालाब का काम निर्माण कम गति पे है, जरूर उसमें तकनीकी रूप से कोरोना के कारण उस समय रुक गया था, लेकिन काम चल रहा है। और आज अर्जुंदा में विकास के लगभग 6.5 करोड़ के काम अभी शुरुआत हुई, और गुंडरदेव में 6.5 करोड़ काम की लगभग स्वीकृति हो चुकी है, और बहुत जल्दी भूमि पूजन होगा, उसके निर्माण काम चालू हो जाएंगे। आपसे जानते हैं अभी युवा है, आपसे जानते हैं, एक थोड़ा सा समय दीजिए। क्या आप बताइएगा, जैसे विकास के क्षेत्र में क्या लगता है कितना विकास? इनके सरकार ने एक आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जारी किया है, लेकिन उसमें पालक अपने बच्चों को खुद से पैसे से खरीद कर इन लोगों को गणवेश वितरण कर, इसको 2 साल का पैसा जारी करूंगा करके भूपेश सरकार बोला था। इन्होंने हर वर्ग को ठगा है, न ही गणवेश का पैसा आया है, खुद पालक अपने बच्चों को गणवेश देकर उन लोग स्कूल भेज रहे हैं, उसका पैसा बोल रहे हैं। आत्मानंद स्कूल में पालक जो कुर्सी खरीदते हैं और खुद ड्रेस खरीदते, ये गलत बोल रहे हैं। आत्मानंद स्कूल में सबके खाते में भी पैसे देगा, आत्मानंद स्कूल की सब बात। अब आपके में नहीं होगा अलग बात है, लेकिन सबके खाते में आ रहा है। प्रमाणित कर दे, वो प्रमाणित कर दे, तो भी उसके खिलाफ जांच अगर ऐसा कुछ हो तो जांच करें, प्रमाणित कर दे। वो केवल आरोप लगा, लेकिन तथ्य के साथ प्रमाणित तो कर दे वो कि नहीं। कांग्रेस का कहना है कि सबके साथ प्रमाणित कर दे, खाली आरोप लगा रहे हैं, जबकि सभी को मिला है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का काम ही है झूठ बोलना, और झूठ बोल के जिन्होंने गंगा जल की कसम खाने के बाद आंख में अपने एक भी बात है, पूरा शराबबंदी की बात देख लो, गांव-गांव में अवैध शराब सट्टा पांव पसार रहे हैं, युवा आज नशे की ओर। ये बताइए, गंगा जल लेकर के शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 15 साल झूठ बोलकर यह शासन किया है, उसका परिणाम है कि आज 4.5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और आने वाले 5 सालों तक भी छत्तीसगढ़ की सरकार रहेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 साल तक के
विकास के नाम में एक ढेला नहीं रखने वाले हमसे रोड की लंबाई पूछेंगे, उनको अधिकार नहीं है यहाँ। विकास की ढेला नहीं रखने वाले हमें रोड की लंबाई पूछेंगे। एक मिनट, उन्होंने अपने सिर्फ अपना पाटन विधानसभा और ध्रुव ग्रामीण सभा का रोड चकाचक हवाई जहाज उतर सकता है, बाकी जगह डबरा है, जिसका जिम्मेदार खुद कुंवर सिंह जी है। पूछे उसको, विधानसभा में जवाब भी दे सकते हैं। इनका क्या बता थे कि पाटन में हो है, यहाँ नहीं हो। एक मिनट मेरे बोल पहले जो रोड में डबरा था उसमें हमने रोपा लगाया था। रमन सरकार कांग्रेस के शासन काल में एक मिनट, रमन सरकार के टाइम में नागरिक आपूर्ति घोटाला हजारों करोड़ रुपया का हुआ, चावल घोटाला हुआ, उसका आज तक क्यों जान नहीं गए रमन सिंह? चावल घोटाला भाजपा शासन में हुआ था, आज तक जांच क्यों नहीं हो पाया? चावल घोटाला भाजपा सरकार में हुआ था, आज तक जांच नहीं हुआ। ये कहना गलत है। ये कहना गलत है। अभी विधानसभा में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रश्न किया था और उस प्रश्न में चावल घोटाले के बारे में यहाँ के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कबूल किया है कि 55,000 करोड़ का घोटाला, चावल घोटाला छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। ये मंत्री ने विधानसभा में स्वीकार किया है, मंत्री का जवाब है। चावल घोटाला आपके सरकार 39,000 करोड़ का नान घोटाला, ये पहले प्रमाणित कर दे। 39,000 करोड़ का नान घोटाला इसके सरकार में हुई थी। या विशाख सिंह कौन है, सीएम मैडम कौन है, ये बता दे। 39,000 करोड़ का नान घोटाला में लगातार सीएम मैडम और लाल डायरी की बात लगातार हो रही है। ये आरोप पूरी तरह गलत है। और अभी भूपेश की सरकार में अभी गोबर का घोटाला हुआ है विधानसभा में, चावल के घोटाला, मतलब घोटाले पर घोटाला, शराब घोटाला। ये है यहाँ की कांग्रेस की सरकार की असलियत। आने वाले चुनाव में किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर पक्ष और विपक्ष जाने वाले, आगामी चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस के पास? विकास, जितना सरकार ने विकास काम किया है, चाहे वो किसान के लिए हो, तो के ये मुद्दे हमारे पास रहेंगे और उनको लेके जाएंगे, क्योंकि भूपेश सरकार ने जो काम किया है उसका अनुसरण भाजपा शासित राज्य भी आज उसको उदाहरण को देखने जा रहे हैं। तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, इनके पास कोई काम नहीं है, ये हताशा में आ चुके हैं। लेकिन हम केवल और केवल मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे और वही हमारे पास एक विकास के मुद्दे पर कांग्रेस जाने वाली आने वाले चुनाव में बीजेपी के पास क्या है मुद्दा विकास चुनाव में? बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं। बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, बीजेपी ने बालोद जिले का निर्माण किया, बीजेपी ने गुंडरदेही में अनुभागीय अधिकारी राजस्व का निर्माण किया। इस प्रकार मैं समझता हूं कि कांग्रेस के सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार और गांव-गांव में दारू की बिक्री। कांग्रेस के सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार और गांव-गांव में सिर्फ दारू बेचा गया है, ये कांग्रेस बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है और जमकर एक दूसरे पर बरस रहे हैं। किसी भी योजना को लेकर बीजेपी के जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही, तो कांग्रेस का कहना है कि हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में और साथ साथ छत्तीसगढ़ में जमकर विकास हुआ है। किशोर साहू, छत्तीसगढ़ तक, बालोद।